सुप्रीम कोर्ट में आज 14 विपक्षी दलों की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह का। अरविंद, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर देखिए यहाँ पर याचिका जो लगाई गई है केंद्र के और कि केंद्र जो है दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का, इसको लेकर सुनवाई कब शुरू होगी और दलीलों को लेकर क्या कोई जानकारी मिली है कि किस तरह की दलील यहाँ पर दी जा सकती है? देखिए, अभी जो कोर्ट का जो अगर लिस्ट की हम बात करें तो अभी 14 नंबर केस कोर्ट में चल रहा है सुनवाई के क्रम में, और आज की अगर हम कोई लिस्ट की बात करें तो ये जो मामला है ये सुनवाई के क्रम में 44वें नंबर पर है। तो इस लिहाज से अभी यही उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि लंच के बाद ये याचिका सुनवाई पर आए। 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, सीपीआई, सीपीएम जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं। और ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जिनके बड़े नेता या तो सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं या फिर वो मुकदमे झेल रहे हैं। याचिका में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2014 के बाद से अब तक 121 राजनेता ईडी की जांच के दायरे में हैं, और इनमें से 95% जो नेता हैं वो राजनेता है जो कि विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है और इनके जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश इन जांच एजेंसियों के जरिए हो रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है। कुछ डेटा भी दिया गया है। मसलन याचिका में कहा गया है कि अगर हम बात करें जब 2013 से 2014 के बीच में, तो उस वक्त ईडी की तरफ से 209 केस दर्ज थे, लेकिन 2021-2022 में ये 1180 हो गए हैं। यानी ये जो तादाद है दर्शाता है कि किस तरीके से लगातार जो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखने वाले राजनेता हैं, बड़े नेता हैं, वो जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। तो याचिका में यही मांग की गई है कि कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो और गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के जो प्रावधान है उनका पालन सुनिश्चित करें जांच एजेंसियां। और कहीं ना कहीं इस याचिका में केंद्र सरकार को सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है और उनसे जवाब तलब किए जाने की मांग भी की गई है। अरविंद, जो दलीलों को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्या ये भी कहा गया है कि अगर किसी मामले में पूछताछ करनी तो उसको लेकर भी निश्चित घंटे होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए और गिरफ्तारी के बाद के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर पहले से ही कानून में प्रावधान है। लेकिन इस याचिका के जरिए हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि उन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, उचित दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, और ये वजह कि कोर्ट से कहा है कि वो सुनिश्चित किया जाए। और याचिका में जिस तरह से मैंने बताया कि डेटा के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारे वो एलिगेशन है जो कि कोर्ट से बाहर अब तक राजनीतिक पार्टियां उठाती रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी आप देख सकते हैं कि जितने राजनीतिक दलों ने कोर्ट का अप्रोच किया है उनके लगभग हर बड़े नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जांच झेल रहे हैं। टीएमसी की बात हो तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जांच के दायरे में है, ईडी की जांच उनके खिलाफ चल रही है। इसके अलावा सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव कई मुकदमे झेल रहे हैं। तो ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जिनके बड़े नेता या तो जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है या फिर वो मुकदमे झेल रहे हैं। और ऐसे में इस याचिका के जरिए यही हाईलाइट करने की कोशिश की गई है विपक्षी दलों की तरफ से कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और इससे पहले 2000 पहले से का जो डेटा है, 2014 से पहले का जो डेटा है और अब तक का जो डेटा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कितने मामलों में रेड डाली गई और आखिर उनकी कितनी कंप्लेंट दर्ज की गई। मसलन ईडी के मामले में कहा गया है कि 3000 से ज्यादा का एक डेटा दिया गया है कि रेड हुई है 2014 के बाद में, और महज
800 के आसपास जो है शिकायत सिर्फ दर्ज हुई हैं। यानी रेड डालने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जो नेता है उनको परेशान किया जा सके। इसके अलावा कन्विक्शन रेट का भी सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि तकरीबन 20 के आसपास ही कन्विक्शन हुए हैं 2014 के बाद में। यानी कोर्ट से सजा की बहुत कम मामलों में हुई है, लेकिन जांच के नाम पर और ट्रायल के दौरान, चूंकि जब ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है और जमानत की शर्तें बहुत सख्त हैं, तो ऐसे में वो हिरासत में बेवजह परेशान किया जा रहा है उनको हिरासत में रख करके। ये भी एक आरोप लगाया गया है। तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करने वाली है और मुझे लगता है कि शायद दोपहर लंच के बाद ये मामला अब सुनवाई पर आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई का क्रम बढ़ रहा है, अभी तक केस नंबर 14 ही सुनवाई पर आ पाया है और 44वां नंबर इस मामले का है आज की सुनवाई के क्रम के लिहाज से देखा जाए। हालांकि ये कोर्ट पर भी निर्भर करता है कि अगर वो चाहे तो किसी केस को पहले भी सुनवाई पर ले सकता है। किस क्रम में सुनवाई हो ये निश्चित तौर पर कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन जो एक कोज लिस्ट है उसके लिहाज से ये लग रहा है कि शायद लंच के बाद ये मामला अब सुनवाई पर आ पाए। बिल्कुल, यानी थोड़ा इंतजार और यहाँ पर करना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो माना यह जा रहा है कि कुछ और समय और लग सकता है सुनवाई में, और देखना यह है कि क्या कुछ यहाँ पर सुनवाई के दौरान होता है और क्या दलील दी जाती है।